हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब जो इंड वाला नंबर है वो 0 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो मतलब यूनिट डिजिट क्या कह रहा है, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें दे रखा है 6 पे पावर n है। ठीक है ना? तो n का ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए, समझ रहे हो ना, n के स्थान पे, कि उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यूनिट डिजिट आप समझ रहे होंगे, जैसे मान के चलिए कि n का हम कोई भी नंबर इसमें रख दें, है ना। मान लीजिए हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कितना भी बड़ा नंबर आए, कुछ भी आए, लेकिन जो इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए वो 0 हो, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। मतलब आप यहाँ क्या कह सकते हो, यहाँ क्या रख सकते हो कि 0 आए। अगर हम यहाँ 6 पावर 1 रख लेंगे तो बच्चों ये बताइए कि n एक नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर के स्थान पर मैंने कुछ भी यहाँ कह रहा है, तो मतलब नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, 1 2 3, मतलब कुछ भी जो भी नंबर हो सकते हैं वो सारे नंबर जो है यहाँ आप पुट करोगे तो क्या ऐसा स्थिति आ जाएगी कि 6 का मल्टीपल जो है 0 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, चेक करके हम देखते हैं। अगर यहाँ 6 के 1 रखोगे तो ये देखिए 6 ही होगा कि नहीं होगा। अगर यही लगे हाथ जो है 6 n के स्थान पे 2 रख दोगे तो बच्चे, अगर n के स्थान पे 2 हम रखते हैं तो यहाँ कितना नंबर मिल सकता है बताइए, 36 मिलेगा। तो यूनिट डिजिट आपका क्या है बताओ, क्या यूनिट डिजिट यहाँ 6 आ रहा है, तो क्या आपको 0 मिलने की संभावना बढ़ रही है? यहाँ देखिए, अगर 6 पावर 3 रख देंगे तो ये बताइए कि यूनिट डिजिट फिर भी 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जो है इसका क्या हो जाता है, 216 हो जाएगा। तो कितना भी नंबर आप रख दीजिए n के स्थान पे, यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 0 नहीं आ सकता। बात समझ पा रहे हो ना? यही क्वेश्चन कह रहा था कि आप चेक करिए कि क्या यूनिट डिजिट 0 होगा। तो आप कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट 0 कभी नहीं हो सकता, या इनका फैक्टर भी करके देख लो। अगर इनका फैक्टर करोगे तो बच्चे जो 2 × 3 के पावर n हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2 के साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई होता तो 0 हो जाता, लेकिन 2 के साथ देखो 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा। अगर 5 भी आता तो आप समझ रहे हैं ना, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिल ही जाता, कितना भी पावर कर दो। अगर जैसे यहाँ देखो, मान लीजिए 2 × 5 होता, एक फैक्टर बन रहा होता, तो 5 2 10 हो जाता, और 10 के पावर कुछ भी रखते तो 0 आना ही आना था। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, लेकिन यहाँ न 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, फिर भी जो है किसी भी कंडीशन में यूनिट डिजिट 0 नहीं आने वाला है। समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है, इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, देखिए 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 वाला नंबर कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या आप जानते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? मैं आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि ये कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। समझ पाए ना? तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा। ऐसा कोई नंबर ले लो, उस नंबर का आप फैक्टराइज करो, वो फैक्टर क्या हो जाए, 2 से ज़्यादा आ जाए। अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम कंपोजिट कहते थे। जैसे अगर ये बताइए, ये 2 क्या था, तो 2 जो है, 2 में मैक्सिमम कितना फैक्टर आएगा, 1 × 2, ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? लेकिन ये बताइए 3 क्या होगा, 3 भी तो प्राइम होगा। लेकिन 4 क्या होगा बच्चे, अगर 4 की बात करोगे तो 4 जो है, यहाँ कह सकते 1 × 2 × 2, मोर देन 2 फैक्टर आ गया, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया। तो इसके लिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कंपोजिट है। तो यही कह रहा है कि क्या आप इसमें शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इन दोनों नंबर के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि
क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर हैं, मतलब इनके जो फैक्टर हैं वो क्या होना चाहिए, वो कंपोजिट होना चाहिए। मतलब कंपोजिट का क्या मतलब है, दो से ज़्यादा, इनके जितने भी फैक्टर बने दो से ज़्यादा बने उसको हम कंपोजिट कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप देखिए, समझने की कोशिश करिए आप। आपका पहला क्वेश्चन ये है 7 है इंटू 11 है इंटू 13 प्लस 13। तो ये आपको चेक करना है कि क्या ये कंपोजिट है। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। ये भी देखिए मल्टीपल आपस में है, यहाँ प्लस 13 है, इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं 13 कॉमन ले सकते हैं। अगर ये बच्चे ये बता इन दोनों में अगर 13 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो सकता है 13, और ये बताइए 7 इंटू 11 प्लस 1। अच्छा एक बात आप बताओगे, वो क्या कौन सी बात होगी, जैसे अगर हम किसी भी नंबर को कंपोजिट कह सकते हैं यदि उस नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दो ही फैक्टर बन रहा है। मतलब 1 के अलावा अगर कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, जैसे अगर हम बताइए 2 इंटू 3 कर रहे हो, है ना, तो 2 इंटू 3 कर रहे हो तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई है कि नहीं है पहले से। तो इसका मतलब अगर दो ही फैक्टर बन रहा है, जैसे 6 है, अगर दो ही फैक्टर आपको बन रहा है उसमें एक जो है फैक्टर 1 से ज़्यादा है, तब पर भी आप उसको कंपोजिट कह सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। ये मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कोई भी नंबर ले लो, अगर बच्चे 7 ले लो, है ना, अगर 7 के साथ जो है अगर यहाँ मान लीजिए तुमने 3 ले लिया और यहाँ से आपने क्या लिया 3 ले लिया, ये बताइए ये कौन सा नंबर हो, कंपोजिट है कि नहीं है? तो आप कह सकते हैं कि कंपोजिट है। कैसे? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप 1 हो जाएगा। तो इस सवाल में अगर आप देखेंगे, एक बात बताओ तुम, ये बताइए ये 13 आपने कॉमन लिया, ये 13 तो है ये है, लेकिन ये इतना जो फैक्टर है 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 7 इंटू जो है 11 प्लस 1 क्या मोर देन 1 नहीं होगा? बताओ, एक से ज़्यादा होगा ना। अगर एक से ज़्यादा होगा तो मान लीजिए एक से ज़्यादा ए आया ना, और इसका फैक्टर 1 हो ही करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाए कंपोजिट हो जाए। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मतलब कंपोजिट उसी को कह सकते हो उसका जो फैक्टर 2 हो लेकिन 1 उसमें ना हो। बात समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए आप यहाँ कह सकते हो, अगर इसको आप रखना भी चाहोगे, कैलकुलेशन करोगे, ये बताइए ये 77 हो जाएगा, 77 में 1 का मल्टीप्लाई 78 हो जाएगा, हो गया ना। तो 71 1 से ज़्यादा, अब यहाँ 1 का तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये भी कंपोजिट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसी लगे हाथ इसको भी चेक कर सकते हो। जब इसको आप चेक करोगे तो एक बात बताओ, इसमें क्या क्या दिया है। पहले इसमें देखिए यहाँ +5 दिया है, अगर ये +5 है और यहाँ 5 है तो दोनों को यहाँ भी कॉमन लिख सकते हो। इसको कैलकुलेशन करते समय एक बार और लिख दो, इसको 5 हो गया, 4 हो गया, इंटू 3 हो गया, 2 हो गया, इंटू 1 + 5। अगर मेरे प्यारे बच्चे इसका कॉमन लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हमने कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन लिया तो इसके अंतर्गत बचा क्या, ये 7 हो गया, इंटू 6 हो गया, 5 कॉमन हो गया, तो 5 कॉमन का मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ से +4 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 2, इंटू 1 + 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बात हमें बताओगे क्या, इन सब का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे, इनको सॉल्व करोगे तो 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ बताइए, यहाँ 5 इंटू जो है ये हो गया कि नहीं हो गया, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, और एक पहले ही होता है। तो ये दोनों नंबर जो है ये जो है 1 से मैक्सिमम होना चाहिए, तो 1 अगर इसमें मल्टीप्लाई और कर दिए तो ये कंपोजिट नहीं हो गया, हो जाएगा ना। तो आप इसका जो है आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सब कैलकुलेशन करो, 5 इंटू इसका कैलकुलेशन करोगे तो शायद जो है 1008 आएगा, और +1 ऐड कर दोगे, 5 इंटू 100 जो भी आएगा देख लेना, और इंटू 1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। बहुत आसान था बच्चे, देखिए इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं,
इसलिए आप क्या करेंगे, इनके लिए मेहनत करोगे। उम्मीद करते हैं आप घर पे बैठ के मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं और डाटा का जो है संपूर्ण जो उपयोग कर रहे होंगे, जो मिस यूज नहीं कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि घर में हमें लगता है सब लोग जो है नेट से पढ़ रहे होंगे, तो अब मोबाइल पे आपको पहली बार अगर मोबाइल मिला है तो डाटा का मिस यूज ना करिए, केवल पढ़ाई करिए और हमसे लाइव जुड़िए और बात करिए और देखते हैं हमें आगे क्या। हाँ बच्चों, 7 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ज़रा इसको पढ़ा जाए। कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, कोई एक सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ आप बना सकते हो, पहले बना लीजिए, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, बात समझ पा रहे हो ना। हाँ, कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव 1 राउंड। सोनिया क्या कर रही है, इस सर्कुलर पाथ को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट्स ले रही है। ये कौन है, ये सोनिया है। सोनिया, समझ पा रहे हैं ना। सोनिया इसका जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रही है, 18 मिनट ले रही है। आगे कह रहा है क्या, आगे इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है, ड्राइव द 1 राउंड ऑफ द फील्ड फाइल। जबकि रवि क्या कर रहा है, टेक 12 मिनट। रवि इसी को जो है फॉर द सेम, इसी पाथ को रवि भी जो है चक्कर लगाना शुरू कर रहा है। लेकिन रवि क्या कर रहा है, इसको एक चक्कर लगाने में रवि कितना समय ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। बात को समझिएगा। फिर कह रहा है दोनों एक ही पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, और उसका जो डायरेक्शन भी मेरे प्यारे बच्चे क्या है, सेम है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, मतलब कितने समय बाद फिर वो जाके एक साथ मिलेंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर उन्होंने कब जो है एक साथ फिर से मिलेंगे, इसी की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या कर दिया जाए इसमें कि क्वेश्चन देखिए, मान के चलिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है। सॉल्यूशन में आप देखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो ए मान लीजिए सोनिया है ना, सोनिया है, और ये क्या है, रवि है। इसको समझने की कोशिश करिए। अगर सोनिया जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक दूरी करने में 18 मिनट ले रही है, मतलब एक राउंड पूरा करने में, यहाँ से यहाँ तक गई तो एक राउंड पूरा हो गई, तो कितना ली सोनिया ने, ली 18 मिनट ली। अच्छा एक बात बताओ, अगर अगला दूसरे राउंड अगर सोनिया पूरा करना है तो ये कितना मिनट लेगी, मेरे बच्चे बताओ। दूसरा राउंड पूरा करने में सोनिया 18 और लेगी, मतलब एक चक्कर पूरा करेगी 18 में, तो दूसरा राउंड पूरा करेगी कितने में, 36 में, ऐसे नहीं करेगी। और तीसरा राउंड क्या पूरा करेगी तो कितना लेगी, बोलो, 54 में लेगी, यही नहीं करेगा। लेकिन एक बात और बताओ, अगर रवि ऐसा करेगा तो क्या करेगा। अगर रवि एक राउंड अगर पूरा करेगा, मान लीजिए रवि यहाँ तक आया, तो एक राउंड रवि देखिए स्पीड तेज है उसकी, और सोनिया का स्लो है। गर्ल्स है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स है इसलिए स्लो है, ये आप ध्यान से देखिए। रवि जो है तेजी से दौड़ रहा है, इसलिए 12 मिनट में ही पूरा कर ले रहा है, और सोनिया क्या कर रही है, उसी सर्कल को पूरा करने के लिए 18 मिनट ले रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रवि इसका मतलब तेज़ दौड़ रहा है। जब रवि तेज़ दौड़ रहा है तो वो अपना चक्कर जल्दी पूरा कर लेगा। अगर ये ऐसी स्थिति रहेगी तो कब ऐसी स्थिति आएगी कि रवि और सोनिया पुनः एक बार एक साथ इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये चीज़ें हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर रवि एक चक्कर पूरा करना होगा तो 12 ही मिनट लेगा, अगर रवि को दूसरा चक्कर पूरा करना होगा तो यहाँ से 24 मिनट लेगा। ठीक है ना, ठीक बच्चे। अगर रवि को तीसरा चक्कर पूरा करना होगा तो क्या लेगा, 36 लेगा, और चौथा चक्कर तो ऐसे और बढ़ जाएगा। तो मतलब ये तीसरे चक्कर में रवि और सोनिया, ये देख रहे हैं ना, ये इसका चौथा चक्कर हो रहा है, इसका देखो, ये देखो, ये इस चक्कर में इसका दूसरा ही चक्कर है, और इसका तीसरा चक्कर हो जा रहा है कि एक साथ जाके मिल जा रहे हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि 36 मिनट बाद दोनों का हमें क्या है, समय सेम करना है।
36 मिनट बाद दोनों एक साथ फिर से मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है आप सोच रहे होंगे। अगर दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही पाथ पे उन्होंने चलना स्टार्ट किया, तो अब बताइए ऐसा कौन सी स्थिति आएगी कि उन्होंने एक जगह फिर से मिलेंगे। तो इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है और सोनिया की स्पीड कम है। तो तीसरे चक्कर में सोनिया एक चक्कर रवि से कम दौड़ेगी। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, सलूशन इसका जब निकालेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये 18 और ये 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। तो एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट, तो 18 मिनट का एलसीएम आप फाइंड करिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3 हो जाएगा। और 12 मिनट का आप एलसीएम फाइंड करिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चे इसका एलसीएम निकालोगे तो आप देखो जो कॉमन है यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। × 3 × 2 बचा हुआ नंबर ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब 36 मिनट बाद वो फिर क्या है वो जाके मिल जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया अगर मैं फिर से ट्राई करूँगा, फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।